हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि टैरो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है, आपके बारे में है कि आपको आपके बारे में क्या जानने की ज़रूरत है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, दोनों पाइल में नेम इनिशियल लिखे हुए हैं। अगर आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल चूज़ करने में इजी होता है तो आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर लें। अदरवाइज़ यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन और रख देती हूँ, येलो बुद्धा और ब्लू बुद्धा। सॉरी, ऐसे कर देते हैं। यस, अगर आप बुद्धा चूज़ करना चाहते हो तो आप बुद्धा भी चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और रीडिंग ज़्यादा लंबी रहेगी नहीं। तो अगर आप डाउटफुल रहते हो किसी भी पाइल को लेकर के, ठीक है, तो आप दोनों पाइल भी अपने लिए देख सकते हो। जो भी गाइडेंस उसमें मिले आपको, आप उस गाइडेंस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, तो आपने अगर ब्लू बुद्धा चूज़ किया है या फिर अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जान लेते हैं कि टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे, इस वक्त आप किस एनर्जी में हो, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या सिचुएशंस हैं। ठीक है, कि आपकी एनर्जी क्या है इस वक्त। जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि और कोई चीज़ माइंड में ना रखें, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचें। और जब मैं कार्ड शफल करूं तो प्लीज़ कनेक्टेड फील करें ताकि आपकी एनर्जी जो है एग्जैक्ट निकल करके आ सके। ठीक है, लेट्स सी जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है वो किस एनर्जी में हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, एक सेकेंड होल्ड करिएगा। यस, मुझे यहाँ पे कार्ड्स जो चाहिए थे वो मैं पास में कर लूँ। यस, ओके, तो पहला कार्ड गिर चुका है हमारे पास में, हैप्पी फैमिली नंबर 4। हो सकता है कि नंबर 4 कोई इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हो सकता है कि डेट 4 को किसी भी महीने की 4 तारीख को आपका जन्मदिन हुआ हो। ठीक है, आपका जन्मदिन हो सकता है, या फिर अप्रैल का महीना आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। ठीक है, लेट्स सी। ओके, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल। केयरिंग कनेक्शन। ओके, तो ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, मुझे लग रहा है कि वो अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत अटैचमेंट फील कर रहे हैं, इंटीमेसी फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर के साथ में रहना चाहते हो उनको। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि डेफिनेटली ये जो ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, वो अपने पार्टनर के बारे में बहुत डीपली जो है सोच रहे हैं उनके बारे में। आप चाहते हो उनके साथ में एक हैप्पी फैमिली क्रिएट करना, फैमिली बनाना, शादी करना। ठीक है, बच्चे चाहते हो उनके साथ में, एंड डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हो। ठीक है, इन दिनों मुझे लग रहा है कि आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स उनको लेकर के है आपके माइंड में। यस, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों हग कर रहे हो, आप उनको टच कर रहे हो। ठीक है, इस तरीके की लवी डवी वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और बहुत डीप थिंकिंग में हो आप उस इंसान को लेकर के, क्यों कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है वो चाहते हैं कि उनके लाइफ में एक हैप्पी फैमिली हो, और वो भी किसी और के साथ नहीं, अपने सोलमेट के साथ में, जो आपकी परवाह कर रहे और जिसकी आप परवाह करो। ठीक है, और आपका जो कनेक्शन हो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा लविंग हो, नर्चरिंग हो। ठीक है, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा समझ हो, आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो एक दूसरे को लेकर के। यस, हो सकता है कि आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो। ठीक है, आपके माइंड में कुछ है अपने सोलमेट को लेकर के, कुछ फीलिंग्स हैं या कुछ डिज़ायर्स हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और हो सकता है कि आप एक हैप्पी फैमिली चाहते हो। ठीक है, और उस चीज़ को पाने के लिए, अपने सोलमेट को पाने के लिए आप हो सकता है दुआएं मांग रहे हो।
मन्नतें मांग रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मस्जिद जा रहे हो, ठीक है, जिस भी धर्म से हो आप लोग, गुरुद्वारे जा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जा रहे हो अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के लिए या फिर अपने सोलमेट से मिलने के लिए। आपको जल्द से जल्द वो मिले, इसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो मंदिर में, ठीक है। यस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप मन्नतें कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो आप, ये चीज़ भी मुझे लग रही है, क्योंकि आप चाहते हो अपनी लाइफ में एक सोलमेट, एक हैप्पी फैमिली, एक ऐसा इंसान जिसके साथ में आप फैमिली क्रिएट कर सको। और अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो डेफिनेटली उस इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हो, बहुत लवी डवी सी, बहुत रोमांटिक, ठीक है, बहुत ऐसी सीक्रेट डिज़ायर्स आपके माइंड में आ रहे हैं उनको लेकर के, ठीक है। जैसे एक हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, कैसे साथ में रहते हैं, उस तरीके से आप सोच रहे हो उस इंसान के बारे में। यहाँ पे 36 आपकी या उस इंसान की एज हो सकती है, 9 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, 5 नंबर या 4 नंबर या 3 नंबर, ठीक है, 12 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 6, 4, या हो सकता है इन दिनों आपको 4 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो लेट्स सी, चलिए जानते हैं, टैरो से जानते हैं कि क्या बताना चाहते हैं टैरो आपको। ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है, टैरो उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं, उनको क्या बताना चाहते हैं, क्या जानने की ज़रूरत है ग्रुप 1 पीपल्स को। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनको क्या जानने की ज़रूरत है, टैरो उन्हें क्या बताना चाहते हैं। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। यस, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना सिंगल लोग बहुत ज़्यादा हैं जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लाइफ में क्या कोई ऐसा इंसान आएगा जिसके साथ में वो टीम वर्क कर सकेंगे, जिसके साथ में वो मैरिज कर सकेंगे, अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो। यस, इस वक्त सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन हो सकता है कि पैसे बहुत कमा लिए, ठीक है, पैसे बहुत कमा लिए, खूब अपनी लाइफ में जो है आपने ज़िंदगी जी ली पैसों वाली, ठीक है। जैसे इन सिंगल जो लाइफ होती है ना, वो आपने बहुत ज़्यादा जी ली, अब चाहते हो आप अपने सोलमेट से मिलना। डेफिनेटली जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा था ना गाइस, एज इट इज़ कार्ड भी आपको यही बताना चाह रहे हैं, टैरो आपको बताना चाह रहे हैं कि डेफिनेटली विद इन 4 वीक और 4 मंथ के अंदर अंदर, ठीक है, या 3 वीक 3 मंथ के अंदर, 2 वीक 2 मंथ के अंदर अंदर भी हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मिलो। और ये कोई ऐसा इंसान होगा जिसको देख करके ना आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, फिज़िकली और वैसे भी, ठीक है, लविंग वाइज भी, इमोशंस भी बहुत होंगे और फिज़िकली भी आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये जो भी इंसान होगा ना गाइज, इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत होगा, लेकिन ये सिंगल है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो, आप चाह रहे हो अपना सोलमेट आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है, ये इंसान भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है म्यूचुअल फीलिंग होगी आप दोनों की एक दूसरे को लेकर के, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सेम वही माइंडसेट रहेगा आपका और इस इंसान का। जैसा आप सोचोगे वैसा ये इंसान आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप दोनों के जो फीलिंग्स होगी, जो अट्रैक्शन होगा, वो म्यूचुअल होगा, और आप दोनों का जो कनेक्शन होगा ना गाइस, ये स्पिरिचुअल होगा। आज की रीडिंग मुझे लग रहा है कि ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, या तो वो टोटली सिंगल है या फिर उनकी लाइफ में अभी कोई नहीं है, फ़िलहाल कोई नहीं, और वेट कर रहे हैं वो अपने सोलमेट का, ठीक है। और इस इंसान से मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना आपके साथ में मैरिज भी करेगा, ये आपको कमिटमेंट भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा यहाँ पे, क्योंकि फैमिली की एनर्जी निकल करके आई है, केयरिंग कनेक्शन की निकल करके आई है। ये इंसान की ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, चाहे लड़का है या लड़की है, इनके जो ऑप्शंस होंगे ना, इनको पसंद करने वाले लोगों की कमी नहीं होगी गाइस, खूब लोग इनको पसंद करते होंगे, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन है, दूसरा ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, तीसरा ये इंसान गोल ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है, एक्टिव है अपनी लाइफ में, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें देख करके लोग है ना इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हो सकता है कि ये आपको जिम में मिले, या फिर ये एथलीट हो सकते हैं, या इनकी बॉडी ऐसी हो सकती है एथलीट वाली, बॉडी बिल्डिंग करते होंगे,
कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से ना लोग इनकी तरफ, इनकी बॉडी इनको लोगों को दिखती है, ठीक है, और इनकी बॉडी की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और आप भी कहीं ना कहीं इनकी बॉडी फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। इनकी हाइट अच्छी खासी होगी, बहुत गुड लुकिंग होंगे और ये भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये भी आपकी तरफ ये देख करके अट्रैक्ट होंगे कि आप सिंगल हो, इंडिपेंडेंट हो और इन्जॉय करते हो अपने लाइफ में, लाइफ आपकी अच्छी चल रही है, आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, ग्रो कर रहे हो, और ये इंसान भी ना अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ। और ये म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा और म्यूचुअल फीलिंग्स होगी इस इंसान की आपके लिए और आपके इस इंसान के लिए, ठीक है। और डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पे शुरुआत में ही फील हो गया था कि आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। और ये इंसान ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेगा, आपसे प्यार करेगा फिर आपको धोखा देगा, नहीं। ये इंसान है ना आपसे मैरिज भी करेगा, ये इंसान आपके साथ में पार्टनरशिप देखेंगे, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे ये इंसान, ठीक है। और हो सकता है कि मैरिज भी करे ये इंसान आपके साथ, आपको प्रपोजल देंगे ज़रूर, क्योंकि इस वक्त आप सिंगल हो और ये इंसान भी सिंगल हैं अपनी लाइफ में, ये जो भी आपके सोलमेट है, ठीक है। ओके, अब हम जानते हैं यहाँ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप पाइसेस और अर्थ साइन और वाटर साइन का कॉम्बिनेशन हो, या फायर साइन अर्थ साइन का, ठीक है, या फायर साइन वाटर साइन का, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, या वाटर साइन और फायर साइन का, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है आपकी या उनके साइन हो सकती है। नंबर 4 अगेन यहाँ पे मुझे दिखा है, नंबर 3 यहाँ पे भी दिखा है, नंबर 2 है यहाँ पे, एंड नंबर 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 6, 3 + 6 9, यहाँ पे भी 9 है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो हो सकता है कि 9, 4 या फिर 3 नंबर आपके लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं इन दिनों। लेट्स सी। ओके, सरेंडर टू द डिवाइन, डेफिनेटली आप है ना, मुझे लग रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, भगवान के ऊपर आपका भरोसा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, डिवाइन के ऊपर आपका जो है फेथ बहुत बढ़ रहा है। तो आपको डिवाइन यहाँ कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी चाहते हो ना उस चीज़ को डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर दो, ठीक है, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। यस, और देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। अ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ये जो भी इंसान है ना गाइज आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आएगा। लिब्रा की एनर्जी है, या तो हो सकता है लिब्रा की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है, तो हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान भी हो जो इस वक्त आपकी लाइफ में नहीं है और आपको जस्टिस देगा ये इंसान, क्योंकि इस इंसान के साथ में आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल होगी और ये चीज़ लिखी हुई है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, तो आपको बैलेंस बना करके रहना है गाइज, ठीक है, आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चलना है, ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है, क्योंकि हो सकता है कि आप इतना ज़्यादा हताश हो गए हो अपनी लाइफ में कि सबकी लाइफ में उनके पार्टनर है, उनके साथ है, सब आपके सारे फ्रेंड्स की मैरिज हो गई है, उनको उनका सोलमेट मिल गया है, आप सिंगल हो, अकेले हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है और आप बहुत हताश हो गए हो इस चीज़ से। आप जो है इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हो कि आपने भगवान का सहारा लिया, लेकिन इतना ज़्यादा डीप आपको नहीं जाना है स्पिरिचुअलिटी में, ठीक है, बैलेंस बना करके चलना है, ना ज़्यादा स्पिरिचुअल होना है ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना है। हर चीज़ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइज, ठीक है। आप लिब्रा हो सकते हो, पाइसेस हो सकते हो, या इस राशि से डील कर रहे हो, या ये जो सोलमेट आपके आएंगे ये इन राशि के हो सकते हैं, लिब्रा या पाइसेस, ठीक है। ओके, चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। ट्रस्ट, एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि भरोसा रखें, ठीक है, भरोसा रखें, जो आप चाह रहे हो ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। यस, आस्क योर एंजल्स, डेफिनेटली ये मुझे लग रहा है कि इन दिनों आप जो है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो। तो जो भी आपके दिल में है, जो भी आपके माइंड में है, अपने सोलमेट को लेकर के, अपनी लव लाइफ को लेकर के, या ऑल ओवर जो आप चाह रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो क्लियर कम्युनिकेशन रखें, ठीक है, अपने एंजल को सारी बात बताएं। ओके, तो ग्रुप 1 मुझे लग रहा है कि यही थी आपकी रीडिंग, ठीक है, इतना ही काफ़ी है क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग, या फिर आपने येलो बुद्धा को चूज़ किया है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं टैरो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। पहले हम एनर्जी ऑरेकल से कार्ड्स देखेंगे। गाइस, जब मैं कार्ड्स शफल करूं तो प्लीज़ आपका ध्यान जो है पूरा शफलिंग के दौरान जो है कार्ड्स पे होना चाहिए, ताकि हम आपकी जो है एनर्जी को निकाल सकें। ठीक है, आप कनेक्टेड रह सको इस रीडिंग से, ताकि तभी आपको जो है गाइडेंस अब प्रॉपर मिल पाएगी। लेट्स सी, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है उनकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है वो। ओके, स्ट्रॉन्ग वार्मिंग, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई। जब भी ऐसा दिखता है ना, ये कार्ड जब भी देखती हूँ ना, मुझे बहुत हर्ट होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है किसी की भी लाइफ में। ठीक है, ओके, नहीं होना चाहिए ये चीज़ें। हो सकता है ये कर्मा हो आपका, ठीक है, जो अभी आप फेस कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो। ओके, तो गाइज़, पहला यहाँ पे स्टॉर्म वार्मिंग की एनर्जी है, देन यहाँ पे अटैचमेंट है, देन यहाँ पे एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है। ठीक है, देन बॉटम ऑफ द डेक से है गॉडेस ऑफ द मून। तो गाइज़, आप हो सकता है कि 50+ हो, सबके लिए नहीं होगा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 20+ भी लग रहा है। आप लोग हो सकते हो 20+ हो या 50+ हो। तो गाइज़, टैरो यहाँ पे आपकी एनर्जी क्या निकल करके आई है। सबसे पहली बात तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना अभी चीज़ें कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही हैं। ठीक है, आप हो सकता है बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, या इस वक्त आप टाओ मूवमेंट फेस कर रहे हो। तो या तो कुछ लोगों के लिए ये टाओ मूवमेंट जो है, हो सकता है डिवाइन आपसे कनेक्ट होने की बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आपके एंजल आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ एंजल नंबर्स बार बार नज़र आ रहे हैं। नंबर 5 हो सकता है, 555 हो सकता है कि आपको बार बार दिख रहे हो, या 111 हो सकता है कि आपको बार बार नज़र आ रहे हो। ठीक है, या 6 नंबर, अगर इस तरीके के नंबर नज़र आ रहे हैं ना, अगर आपको 555 नंबर नज़र आ रहा है तो डेफिनेटली 555 जो नंबर है वो बात करता है चेंज की। अब आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज भी आ सकता है, नेगेटिव चेंज भी आ सकता है। हो सकता है कि आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे थे, और डिवाइन जो है एंजल नंबर के थ्रू आपको गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप जिस पाथ पे हो वो सही नहीं है, इससे आप खुद को हार्म करोगे, आप अपनी लाइफ में जो है स्टकनेस फील करोगे, ओवर थिंकिंग मत करो। ये सारी चीज़ें गाइडेंस आपको दी जा रही थी, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे थे उन नंबर्स का मतलब क्या है। अगर आपको 555 नंबर्स नज़र आ रहे थे तो डेफिनेटली ये बात करता है चेंज की। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जो लोग इस सिचुएशन में स्टक रहें, किसी पास्ट पर्सन को या किसी पास्ट सिचुएशन को लेकर के अटके रहें, फंसे रहे उसी सिचुएशन में, और डिवाइन के एंजल के जो संदेश मिल रहे थे आपको, उन चीज़ों को इग्नोर किया है, तो इसलिए आपकी लाइफ में ना आपको टाउ मोमेंट फेस कराया गया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, वो इस वजह से ही आया है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो ये बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, या जो भी स्टॉर्म वार्मिंग आई है, जो भी तूफान आया है, जो भी बवंडर मचा आपकी लाइफ में, वो इस वजह से ही मचा है कि आपको एंजल कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे थे, डिवाइन आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ठीक है, जो भी सिचुएशन है, चाहे कोई इंसान आपको छोड़ करके गया है, या किसी को आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, बहुत स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे। आप लोगों के सामने तो ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो जैसे आप बहुत खुश हो, लेकिन जब आप अकेले होते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है आप वो जो फेक मास्क है जो आप लोगों के सामने लगा करके निकलते हो, ठीक है, एक स्माइल जो अपने चेहरे पे लगा करके निकलते हो, वो सिर्फ फेक है, वो लोगों के लिए है। जब आप अकेले होते हो तो आप खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ सा फील करते हो, बहुत स्टक फील करते हो। यस, अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। एक बार मैं पानी पी लूँ। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है ना गाइस, तो आपको डिवाइन की तरफ से बार बार ये गाइड किया जा रहा था कि जो भी सिचुएशन है, ठीक है, अगर एक रास्ता बंद हुआ है तो दूसरा रास्ता ज़रूर खुलेगा।
और आपके सामने हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो कि पता नहीं कब रास्ता मिलेगा, कब सिचुएशन जो है आपके कंट्रोल में होगी, कब चीज़ें ठीक होगी। और ऐसा नहीं है कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड नहीं कर रही थी, आपकी इंट्यूशन भी आपको गाइड कर रही थी कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको बहुत हर्ट करने वाली है, बहुत आगे जो है आपके लिए मुसीबत खड़ी करने वाली है। और वही चीज़ हुई है आपके साथ में। आपने इंट्यूशन को आपने जो है इग्नोर किया है। आपको बार बार यही आपकी इंट्यूशन बताने की कोशिश करी थी कि जो भी सिचुएशन है, चलो अभी चाहे बुरी है, बाद में सही हो जाएगी, इसको अभी एडजस्ट करने की कोशिश करो। लेकिन आप नहीं कर पाए, आप लोगों के सामने सही बने रहे, लेकिन जब अकेले होते हो तो बहुत ज़्यादा जो है अटैचमेंट फील करते हो। ये कोई इंसान हो सकता है या कोई सिचुएशन हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए ये आपकी लाइफ में स्टॉर्म वार्मिंग आया है, इसलिए ये तूफान आया है कि आप सचेत हो सको, आप अलर्ट हो सको कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, ठीक है। डिवाइन आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है, उसके ऊपर फोकस्ड रहो। यस, हो सकता है कि इन दिनों आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो रहे हो, या फिर आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर एक पता है, अब कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे समझ नहीं आता है कि मेरी इंट्यूशन मुझे क्या गाइड कर रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि एक थॉट है ना, मान लीजिए किसी सिचुएशन को लेकर के आपके माइंड में कोई थॉट आया, अब वो थॉट है ना बार बार आपके माइंड में आएगा, बार बार आपकी सिचुएशन आपको फील कर होगा, है ना। तो उस चीज़ को ही आपको फॉलो करना है कि वहीं पे आपको सुधार करने की ज़रूरत है। यस, तो आपकी लाइफ में फ़िलहाल ये हो रहा है। और आपको 111 10 नंबर आपको दिख रहे होंगे। तो जो भी विपरीत परिस्थिति अभी आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी टेंशन है, जो भी वरी है ना, वो बहुत जल्द एंड होने वाली है। क्योंकि 10 नंबर जो बात करता है कंप्लीशन का, तो ख़त्म होने वाला है और एक नई चीज़ शुरू होने वाली है आपकी लाइफ में। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। लेट्स सी, आप हो सकता है 6 नंबर को इम्पोर्टेंट हो आपकी लाइफ में। आपका बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकता है, या फिर नंबर 5, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 5, 2, 1, 4, ये नंबर, ठीक है। या आप 50+ या 20+ हो सकते हो। लेट्स सी, हम टैरो से जानेंगे। टैरो से जानने की कोशिश करते हैं, टैरो आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड देना चाहते हैं आपको। यस, अगर ऐसा कुछ चल रहा है ना गाइस, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा अपने आप को शांत रखने की कोशिश कीजिए, ओवर थिंकिंग ना करें। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है ना, हो सकता है कि आपके लाइफ में आपको चेंज कर दे, पूरी तरीके से पॉजिटिव चेंज लेकर के आ जाए आपकी लाइफ में। पेज ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देन यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, डेफिनेटली अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, जस्टिस। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड 9 ऑफ कप, वाओ, थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। इट मीन्स कि जो चीज़ मैं कह रही थी ना कि आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा वरी कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है आपके माइंड में, तो टैरो आपसे यहाँ ये कहना चाहते हैं कि ये जो आप अपने माइंड में जो बना रखे हो, ठीक है, कि एक चीज़ को बार बार सोचना, बहुत ओवर थिंकिंग करना चीज़ों को लेकर के कि कब ठीक होगी मेरी लाइफ में कब चेंज आएगा, बहुत जल्द जो है आपकी लाइफ में आप चेंज देखोगे। आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है गाइस। बहुत बहुत ईजी है। लोग कहते हैं ना कि कहना आसान होता है, ये करना भी बहुत आसान होता है। इस एनर्जी से आप बहुत ईजीली बाहर निकल सकते हो। आप जिस भी धर्म से हो, ठीक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म से हो, मैं सारे धर्म को मानती हूँ। आपको करना क्या है, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, उस धर्म में जो भी आपकी जो ईश्वर हैं, देवता हैं, उनका नाम जाप करें, ठीक है। अगर आप हिंदू हो तो किसी भी भगवान का नाम जाप कर ले। जब भी आपके माइंड में ओवर थिंकिंग चलती है किसी चीज़ को लेकर के, तो खुद को रोकना पड़ेगा, ठीक है। ये जो ओवर थिंकिंग वाली जो बीमारी है ना, ये रुकती नहीं है, इसको रोकनी पड़ती है। इसको खुद को समझाना पड़ता है कि नहीं नहीं, इस तरफ माइंड को मत लेकर के जाओ, ये चीज़ें तुम्हें हर्ट करेंगी, ये एक के बाद एक आती रहेंगी, इस तरफ अपने माइंड को मत लेके जाओ। स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर के जाओ, धर्म की तरफ लेकर के जाओ। आपके जो धर्म गुरु बोलते हैं, ठीक है, जो आपके ईश्वर बताते हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस करो, भगवान का नाम लो।
अगर आप हिंदू हो, क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं भगवान का नाम लेती हूँ। जब भी मेरे माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मैं भी इंसान हूँ, तो इस चीज़ को रोकने के लिए मैं तो नाम जाप करना शुरू कर देती हूँ। ऐसा ही आप भी कर सकते हो और बहुत आसान होता है, बहुत मन को शांति मिलती है। ठीक है, आप अल्लाह को मान सकते हो, आप अल्लाह का नाम ले सकते हो, या फिर आप अपने गुरु नानक का नाम ले सकते हो, या फिर आप जीसस का नाम ले सकते हो। ठीक है, यस, क्योंकि आपकी लाइफ में ना चेंज डेफिनेटली यहाँ पे आ रही है। डेथ जो मैं कह रही थी ना, एक जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त आपकी लाइफ में, वो बहुत जल्द एंड होगी। कंप्लीशन वो ख़त्म होने को है, बहुत जल्द ये चीज़ ख़त्म होगी। डेथ का मतलब रीबर्थ भी होता है, एक नई चीज़ शुरू भी होती है, और पॉजिटिव चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में शुरू होगी। अगर नेगेटिव चल रही हैं तो ये चीज़ें जो हैं बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप जाने वाले हो। आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे, आपको जस्टिस मिलेगा। जिस भी वजह से आपकी ये हालत हुई है, आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जिसने भी ऐसा कुछ किया है, गलत किया है, वो इंसान अपना कर्मा फेस करेगा और आपको जस्टिस मिलेगा। आपकी विश फुलफिल होगी, जो आपकी इच्छाएं हैं ना, जो आपकी मन्नतें हैं, जो आपकी दुआएं हैं, वो सुनी जा रही हैं और वो पूरी होंगी। ठीक है, शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत बड़ा जो आपका मुकाम है वहाँ तक लेकर के जाएंगे। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल बात करता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, आप बहुत कीमती हो। खुद के अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आनी है। जो येलो कलर दिख रहा है ना, ये पॉजिटिविटी को शो करता है। आप बहुत प्रीशियस हो, आप बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट हो, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है। ठीक है, और आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी लेकर के आनी है आपको, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आपको लेकर के जा रही है आपकी विश की तरफ। यस, नेगेटिव थॉट्स को एंड करना है ताकि आपकी लाइफ में बैलेंस आए और ताकि आप अपने विश फुलफिल कर सको, आप उन चीज़ों को प्राप्त कर सको जो आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से। यहाँ पे स्कॉर्पियो लिब्रा हो सकता है आपका साइन हो, या फिर कैंसर की एनर्जी भी है यहाँ पे। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, लिब्रा की एनर्जी है, और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग साइन यहाँ पे स्कॉर्पियो, लिब्रा और कैंसर की एनर्जी है, पाइसेस की भी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जान लेते हैं आपके लिए क्या है। होल्ड योर विज़न, डेफिनेटली होल्ड योर विज़न। जो आप चाहते हो ना, उस चीज़ को पकड़ करके रखो, छोड़ो मत। ऐसे ओवर थिंकिंग करोगे तो ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी गाइस। रेस्टलेस एनर्जी मुझे लग रही है, ऐसे में आपकी हेल्थ पे भी जो है बात बन सकती है, ख़राब हो सकती है आपकी हेल्थ। तो आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। आप अपनी सेहत, देखो आपका ख्याल ना, मैं बताऊं, अगर हम सोचते हैं ना कि ये इंसान मेरी लाइफ में हो तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी, नहीं, किसी के होने ना होने से आपकी लाइफ अच्छी बुरी नहीं होती है। आपकी थिंकिंग कैसी है, आप खुद को लेकर के क्या सोचते हो, आप खुद को कितनी प्रायोरिटी देते हो, उस चीज़ से मैटर करता है कि आप लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट। जो इंसान अपने बारे में नहीं सोच रहा है तो दूसरे की क्या गारंटी है कि वो आपके बारे में सोचेगा। ठीक है, अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को खुश रखो, क्योंकि आप अपने आप को खुश रख सकते हो, कोई और नहीं रख सकता आपको खुश। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, डेफिनेटली यही चीज़ें मैं कह रही थी आपसे। स्कॉर्पियो के साइन यहाँ पे फिर से निकल करके आए हैं। आप स्कॉर्पियो हो सकते हो या स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। ये जो टाइम है ना गाइस, ये नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का है, अपने विज़न को होल्ड करके रखने का है। जो आप अपनी लाइफ में सोच रहे हो, जो आपकी बड़ी बड़ी विशेज़ हैं, योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। डेफिनेटली आपकी जो ड्रीम है उसको प्रैक्टिकली प्लान करने की ज़रूरत है। सिर्फ सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज़ की, तो डिवाइन से कनेक्ट होइए। जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना, उस चीज़ को फॉलो करें, कम्युनिकेट करें, क्योंकि यही एक ज़रिया है, आप अपने विश को फुलफ़िल कर सकते हो। जेमिनी, स्कॉर्पियो और टॉरस हो सकता है आपका साइन हो, या आप इस साइन से डील कर रहे हो। लेट्स सी, चलिए यहाँ से जानते हैं एंजल आपको क्या गाइड करना चाहती हैं एंजल की तरफ से। ओके, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। तो हो सकता है एंजल आपसे यहाँ पे ये कह रही हैं, या तो आप
डिवाइन से कनेक्ट हो करके उनसे मदद मांग सकते हो, या फिर आपकी फैमिली में या आपके रिलेटिव में या आपके फ्रेंड्स में अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, ये जो ओवर थिंकिंग रेस्टलेस एनर्जी है उस सिचुएशन से बाहर निकलने की, तो आप दूसरों की मदद ले सकते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प ले सकते हैं ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर आ सको। हो सकता है कि आपने अपने दिल में, अपने माइंड में, अपने सोल में कुछ दबा करके बैठा है, ठीक है, और आप सिर्फ उस चीज़ को अकेले ही झेल रहे हो, उस चीज़ को लोगों से शेयर नहीं कर रहे हो। तो ऐसे में हो सकता है कि आपको एंजल यहाँ पे ये कह रही है कि आपके माइंड में, आपके दिल में जो भी चल रहा है ना, वो अपने किसी घनिष्ठ मित्र से, आपके जो फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड्स, या फिर आपके कोई रिलेटिव या फैमिली में जो आपको समझते हैं, उनसे आप शेयर कर दें ये चीज़ें, ताकि आपका मन हल्का हो सके, आपका दिल हल्का हो सके, आपका ओवर थिंकिंग कम हो सके, ठीक है, क्योंकि आपके लाइफ में अबंडेंस आने को तैयार है गाइस। और आप इन चीज़ों को खुद ही ब्लॉक कर दोगे अगर ओवर थिंकिंग करते रहे तो, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको सचेत कर रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आना है, आपकी लाइफ में सक्सेस आना है, आपकी विश फुलफिल होने वाली है। और अगर आप इस सिचुएशन में रहोगे तो इन चीज़ों को आप गंवा दोगे। ओके, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।